हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार रसूल बख्श रईस साहब मौजूद हैं। रसूल बख्श साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और खुद साख्ता जिला वतनी अब उनकी ख़त्म हो रही है। 3 दिन में वो गालिबन पाकिस्तान होंगे। ये कहिएगा कि उनकी वापसी के बाद सियासी मंजरनामा किस तरह से तब्दील होता नज़र आता है, और वो लीडिंग कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के, तो क्या माजी से आपको लगता है इस बार कुछ मुख्तलिफ नवाज शरीफ नज़र आएंगे? कुछ सबक सीखा होगा उन्होंने, मामला तब्दील होते नज़र आएंगे? मेरा नहीं ख्याल है कि उन्होंने माजी से कोई सबक सीखा है या सीख सकते हैं। वो सलाहियत ही उनमें नहीं है। अगर ऐसी होती तो 3 दफ़ा ना निकाले जाते। और आखिरी दफ़ा जो निकले हैं वो तो करप्शन की बुनियाद पे निकले हैं, और करप्शन के कई केसेस उनके खिलाफ हैं। कुछ तो दफन हो चुके हैं और दफन करवा दिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस उनके खिलाफ हैं। उनके खिलाफ तो और केसेस बनने चाहिए कि जो आपकी बिजली महंगी है, जिसकी वजह से सनत दुनिया में आपका मुकाबला नहीं कर सकती, ये मुआहदे मियां नवाज शरीफ साहब ने किए हैं। और वो बताएं कि आखिर वो मुआहदे किस बुनियाद पे उन्होंने किए थे कि जिसकी वजह से आप और मैं ये जो बिजली के इतना बड़े हम बिल दे रहे हैं और सनत हमारा बिल्कुल तबाहाल हो चुकी है, वो उसको ज़िम्मेदार हैं। तो ये वापस आ रहे हैं तो ज़ाहिर है वहाँ से शुरू करेंगे जिस तरह उनकी। लेकिन सर, सारा मलबा तो हम डाल रहे हैं पिछली हुकूमत पे। और अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी की जानिब से नवाज शरीफ की वापसी को सियासी बैकडोर और डील का नाम दिया जा रहा है। क्या समझते हैं आप, वाकई कोई डील हुई है? दूसरा, अगर नून लीगी उनकी बात की जाए अरकान की, तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि नवाज शरीफ जो है वो खुशहाली लेकर आ रहे हैं। तो मईशत में बेहतरी कैसी होगी? ऐसे मईशत बेहतर होगी उनकी वापसी से? ये तो अवाम की और आपकी मर्जी है कि आप मुगालतू में रहना चाहते हैं और इस किस्म की बातों में आते रहेंगे, या आप आज़ादी हासिल करके अलहदा से आप सोच सकते हैं कि अब आप बिजली से आप शुरू करें ना, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर महंगाई है। आपकी सनत में आप किसी दुकान पे चले जाएं, आपको पाकिस्तान की बनी हुई कोई चीज़ मिलती नहीं है। पूछते हैं कि क्यों नहीं बनती, वो कहते हैं कि जी बिजली इतना महंगी है, हम कैसे बनाएं, चीन से ले आते हैं, वो सस्ती पड़ती है। उसकी वजह से आप दरामदात करते हैं, बरामदात नहीं कर सकते। आपका पैसा रुपया जो है वो उसकी कदर कीमत कम हो जाती है। फिर इसके बाद महंगाई बढ़ती है मुल्क के अंदर। ये सिलसिले जिम्मेदार आखिर कौन है? खुशहाली ऐसे नहीं आती, खुशहाली किसी ने अपनी जेब में नहीं डाली हुई। वो देखी जाती है कि आपकी मनसूबाबंदी क्या है। तो आपने इनके मुस्तकबिल की पॉलिसी को देखना है तो माजी की पॉलिसियाँ देख लें कि पिछले 16 महीनों में हुकूमत नवाज शरीफ की थी, किसकी थी? वही वहाँ से बैठ के चला रहे, इसको मशीर बना दो। आज भी जो निगरान हुकूमत है उसमें किसके लोग बैठे हुए हैं? नवाज शरीफ के लोग बैठे हुए हैं। और आपने पूछा कि क्या ये डील हुई है? डील के बगैर ना बाहर गए थे, ना डील के बगैर पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं। वो जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो बनवाई गई थी उस तरह से कि ताकि इनको यहाँ से निकाला जा सके। कभी देखा है दुनिया में बिला इम्तियाज के किसी को सजा मिली हो अदालत उज़्मा से और उसको जमानत उसकी लेके मुल्क से बाहर भेज दिया गया हो और उनके आने से पहले जमानतों का इंतजाम किया जा रहा हो? ये तो फिर इंसाफ का निज़ाम जो है वो सिर्फ गरीब आदमी के लिए रह गया है कि उसको पकड़ के आप अंदर कर दें। वैसे जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे तब तो पीटीआई की हुकूमत थी और उनकी तबीयत खराब थी, पूरा मेडिकल बोर्ड बना था, उनकी रिपोर्ट दिखाई गई थी, उसके बाद इजाजत दी गई थी। जी जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बोर्ड बना था और बोर्ड में जो लोग थे और जो जिसने रिपोर्टें बनाई थी उसके बारे में अब सब कुछ दुनिया के सामने है। उसके बारे में आप मजीद क्या बात करना चाहते हैं? जिसकी भी हुकूमत हो, बहरहाल जिसने करवाया था उसके बारे में हमें सबको मालूम है। हमें नहीं है कि हम टेलीविजन पर रसूल बख्श साहब, इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं, किस चीज़ का इस्तकबाल हो रहा है ये समझ नहीं आ रही। और पहले 1 to 5 दिए जा रहे थे कि अगर आप वेलकम करने आएंगे नवाज शरीफ को तो आपको 1 to 5 मोटरसाइकिल मिलेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि जो नवाज शरीफ को वेलकम करने आएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। तो इस पर क्या कहेंगे? दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब इलेक्शन के बारे में कहते हैं गुंजाइश निकालें, गुंजाइश का फार्मूला पेश कर रहे हैं। कहते हैं सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। कौन सी गुंजाइश चाहते हैं वो? देखिए, ये जो इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं तो ज़ाहिर है एक ही जमात कर रही है, आखिर उनके ज़िम्मे लगाया गया है
कि देखिए अगर आपने हमारा टिकट लेना है तो इतना बंदे भी लेके आओ, और वो बंदे उनके कहने पर भी नहीं आ रहे कि मोटरसाइकिलों का वादा किया जा रहा है और भी वादे किए जा रहे हैं। यार ये इतना आम नहीं है। आम बात वो है जो मौलाना साहब ने की है, लेकिन मौलाना साहब से ये भी ज़रूर पूछना चाहिए कि क्या उसमें आप पीटीआई और इमरान खान को भी शामिल करते हैं, या आप ये जो जमातों ने एक दूसरे को रास्ता देना है उसका दायरा कार सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तक महदूद है। तो अगर आपने सबसे बड़ी जमात जो मुल्क की है उसको आपने मुल्क की सियासत से निकाल कर बाहर फेंकना है और उनके जो रहनुमा हैं उनको जेलों के अंदर, उनकी औरतों को जो रहनुमा हैं उनको बंद रखना है, तो आप किस किस्म की जमहूरियत चाहते हैं? कौन दुनिया में मानेगा? तो बात यह है कि सबको जी बिल्कुल। रसूल बख्श रईस साहब, वैसे मौलाना फजलुर रहमान का इस हवाले से एक बयान भी गर्दिश कर रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ऐसे अच्छा नहीं लगता कि आपका जो ऑपोजिट है, जो आपका कंपेटिटर है, उसके हाथ बंधे हों, आपके हाथ खुले हों। उन्होंने तो मेरे ख्याल से एक इशारा दिया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो तमाम सियासी जमातों के लिए। आपने सर वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।